वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था सहचारिता के नियम या तो सहचार्य के बारे में और किस किस संख्याओं पर यह लागू होता है। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे उदाहरण एक के बारे में। अब अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो उन सारे एपिसोड का प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से सारे एपिसोड को देख सकते हैं। इन पुस्तक के सारे क्वेश्चन वहां पर सॉल्व किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण एक, यहाँ पर क्या है, संख्या 845, 475 और 125 को जोड़िए। इन तीनों संख्या को क्या करना है, तो जोड़ना है इस क्रम में। तो देखिए 845 जोड़ 475 जोड़ 125 बराबर क्या हो जाएगा। तो इन दो संख्या को पहले हम जोड़ देंगे, 475 और 185 को, तो क्या हो जाएगा हुआ। तो इन दोनों संख्या का योगफल किसके बराबर हो जाएगा, तो 600 के बराबर हो जाए। 475 और 125 को हम जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा। अब इस 600 में क्या किसको जोड़ना है, तो 845 को जोड़ना है। इस 845 और 600 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, योगफल 1445 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, योगफल हो गया। इसे इसे दूसरे तरीके से भी हम उदाहरण 2 में देखेंगे। देखिए इसे दो विधि से सॉल्व किया गया है। उदाहरण 2, यहाँ प्रश्न है जो कि दो विधि से ज्ञात कीजिए। इस संख्या को भी हम दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इन दो संख्या का योगफल पहले निकाल लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया हुआ था 475 और 125 का योगफल। बाद में किसको जोड़ा गया, तो 845 को बाद में जोड़ा गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, दूसरे विधि में 845 और 475 को जोड़ देंगे। 845 और 475 को हम जोड़ देंगे। इनको जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसमें 125 को जोड़ेंगे। बाद में हम 125 को जोड़ेंगे। तो देखिए ये 5 5 10 हो गया, तो हाथ में कितना रहा, तो 1 रहा। तो 8 4 क्या हो जाएगा, 12 के बराबर। फिर से हमारे हाथ में 1 बच रहा है, तो 8 4 12 1 13। यहाँ पर 845 और 475 का योगफल किसके बराबर आया, तो 1320 के बराबर। अब इस 1320 में 125 को जोड़ेंगे तो हमारा योगफल किसके बराबर हो जाएगा, तो हमारा योगफल हो जाएगा 5 2 2 4 और 3 1 4। पुनः हमारा क्या हो गया, योगफल 1445 के बराबर हो गया। तो यहाँ भी क्या है 1445 और यहाँ भी हमारा क्या हो गया 1445। इन दोनों नियम को ही बोलते हैं, दोनों ही तरह से गुना, ये तो गुना करें या तो योगफल करें। योगफल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये योगफल का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। अगर गुना में ये तीनों चिन्ह होता तो ये गुणन का क्रम विनिमय नियम कहलाता। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में उदाहरण 2 के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।